जय श्री राम। आज का अध्याय है सती सुलोचना। पिछली बार इसका कुछ हिस्सा मैं पढ़ चुकी हूँ और अंत में मैंने यह भी बताया था कि सती प्रथा आजकल तो कानूनन भी अपराध है। ये एक आत्महत्या की तरह है जिसका आज हम में से कोई भी समर्थन नहीं करता होगा। दरअसल हमारे देश में सती प्रथा जब शुरू हुई तब ब्राह्मणों ने भी इसका विरोध ही किया था, किंतु कुछ ऊंची जाति के लोग और ख़ासकर साउथ इंडिया में इसका चलन बहुत ज़्यादा था। खैर, समय समय की बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। अब समय बदल चुका है, अब सती का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं, कोई महानता भी नहीं। तो आगे पढ़ती हूँ। चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, दशकंधर आया तभी मंदोदरी के संग। बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। इन वचनों से और भी भड़की मन की ज्वाल, लाज शर्म सब छोड़कर बोली वह तत्काल। श्री महाराज, यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है। लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। वे गए वीर गति पाकर हैं, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का शव साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी। पुत्र वधू के यह वचन सुन न सका दश भाल, रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। तब मंदोदरी ने कहा, बेटी यह बतलाओ, इस बूढ़ी की किस तरह पार लगेगी नाव। मरने से मेघनाद ही के जर्जरित हो रही छाती है। दुखों पर और दुख हैं यह, तू भी अब बिछड़ी जाती है। किस भांति रहूंगी जीवित में, इतना मुझको समझाए जा। तू मुझ अंधी की लकड़ी है, रास्ता तो मुझे दिखाए जा। मंदोदरी के हृदय पर कष्ट अथाह विलोक, वधू प्रमिला ने कहा, माता करो न शोक। ईश्वर आदेश जाति के हित, रण में जो प्राण गंवाता है, वह ही तो जग में जन्मा है, उसकी माता ही माता है। इसलिए मात रोना छोड़ो, यह अवसर रोने योग्य नहीं। जग से इतना ही नाता था और यहाँ कुछ भोग्य नहीं। तुम सी भी संसार में नारी न होगी अन्य, देख तुम्हारे चरित को कहना पड़ता धन्य। सुलोचना अपनी सास मंदोदरी से कह रही हैं कि आपके जैसी भी कोई दूसरी हो नहीं सकती। मन के विरुद्ध पति पाकर भी ईश्वर समान अपनाती हो। उसके दुख में दुख पाती हो, उसके सुख में सुख पाती हो। सीमा है वह पातिव्रत की, जितना आदर्श तुम्हारा है। सचमुच तुम जिस पथ पर हो माँ, वह पथ खांडे की धारा है।
तिस पर यह एक स्वर्ण पन्ना ग्रंथों में रखा है लंका के। श्री इंद्रजीत से बलशाली संयमी पुत्र को उपजा के। फिर मेरा जीवन भी पावन तुमने ही मात बनाया है। पितु के गृह में जो सुख न मिला वह सुख इस घर में पाया है। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें, तुम मुझको बतलाओ। विधवाओं के विषय में माता कुछ समझाओ। बैठ गई मंदोदरी यह सुनकर उस ठौर। बोली तुझसी भी बहू नहीं मिलेगी और। जग में जो धर्म बहू का है वह तूने पूरा जाना है। भूले भी सास नहीं समझा माता ही मुझको माना है। घर के झगड़ों से दूर रही घर वालों को सम्मान दिया। गहने कपड़ों का मोह छोड़ गृहचर्या पर ही ध्यान दिया। इसीलिए वैधव्य में तुझको आज निहार। विधवाओं के भेद में कहती हूँ दो चार। सच तो यह है उत्तम विधवा वे ही जग में कहलाती है। जो पति के साथ सती होकर पतिपुर को सीधी जाती है। एक बार फिर कह रही हूँ, ये तब की मान्यता है। ये मंदोदरी या उस समय के लोगों के विचार हैं, आज के नहीं। इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि तब लोग क्या सोचते थे, क्या मानते थे, क्यों ऐसा मानते थे। लेकिन समय के साथ चलना भी हमारा कर्तव्य है और समय के साथ होने वाली अच्छी चीज़ों को अपनाना और बुरी चीज़ों को छोड़ते आगे बढ़ते जाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। वे भी हैं उत्तम के समान जो रहती हैं तपस्विन बनकर। मतलब ऑल्टरनेटिव दिया है कि सबसे पहले नंबर 1 तो वो हैं जो सती हो जाती हैं और दूसरी वो उत्तम है जो तपस्विन हो जाती हैं। जगपति की पूजा करती हैं अपने पति की विरहीन बनकर। अथवा निज बहनों का सुधार रखती हैं नित अपने चित में। सच्ची सन्यासिनी बन बन कर लगती है देश जाति हित में। तो अब इस बात से एक बात तो साफ है कि पत्नी को ये चॉइस थी कि वो सती हो जाए या तपस्विनी हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बुरी मान्यताएं भी रही हैं। लोग ज़बरदस्ती पत्नी को पति के साथ जला दिया करते थे, वो गलत था। तो यहाँ पे वो चूज़ कर सकती है कि या तो उसे सन्यासिन बनना है, देश जाति की सेवा करनी है, या अपने पति के साथ सिधार जाना है। तारायण चंद्रायण व्रत कर दिन प्रतिदिन देह सुखाती है। उत्तम आदर्श कथाओं को सुनती है और सुनाती है। अब मध्यम कौन सी है? वे मध्यम है जिनका जग में भोगों से चित्त न भरता है। घर में मन मारे रहती हैं पर मन न किसी क्षण मरता है। चूड़ियां तोड़ देने पर भी जो नहीं चूड़ियां तोड़ सकी। जीवन श्रृंगार समाप्त हुआ फिर भी श्रृंगार न छोड़ सकी। सत्संगत जिनके साथ नहीं, मन में जिनके संतोष नहीं, ऐसी विधवाओं का विवाह फिर हो जाए तो दोष नहीं। बिल्कुल सही बात है। जिन्हें अपने से बहुत प्यार है, जिंदगी से बहुत प्यार है, जीना चाहती हैं, अपने श्रृंगार को नहीं छोड़ना चाहती हैं, एक बार फिर से नया संसार बसाना चाहती हैं, ऐसी विधवाओं का यदि फिर से विवाह हो जाए
तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। और अब चौथी कैसी होती हैं, तो हमने उत्तम, अति उत्तम, उत्तम और मध्यम देखा। चौथी विधवाएं नहीं दुनिया को दरकार, उनका रहना भूमि पर है अति भारी भार। वे विधवाएं हैं कभी नहीं ऊंचे कुल की कुलटाए हैं, वेश्याओं से भी गिरी हुई पर्दे वाली वेश्याएं हैं। इन वेश्याओं की आत्माएं भीतर ही भीतर सड़ती हैं, सैकड़ों सहस्रों बरसों तक रौरव नरकों में पड़ती हैं। चरणों गिरी सुलोचना सुनकर यह उपदेश, इस विधवा के हेतु मां क्या है अब आदेश। उत्तम वैधव्य यही है जब निज पति के साथ सती होना, तो कह दो वधू प्रमिला तू वैसी ही सुगतिवती होना। संकोच छोड़ दो मोह तजो, बोलो जो बात मर्म की है। दुनिया में सबसे बड़ी साख सद्वत की है, स्वधर्म की है। आंसू बरसाने लगे मंदोदरी के नैन, मानो आज्ञा दे उठे वे लोचन बेचैन। आंखों आंखों में हुई अर्जी जब मंजूर, तभी आंख से हो गई सुलोचना भी दूर। पति चरणों का ध्यान धर मंगवा कर सुख पाल, रामादल की ओर को चली सती तत्काल। अपने पति का शीश लेने सुलोचना अब चल दी रामादल की ओर। वहां सिंधु तट पड़ा है एक श्वेत पाषाण, राज रहे हैं उसी पर वे भक्तों के प्राण। कोमल तन धूल धूसरित है, जूटा है शीश जटाओं का। अपने सिर भार उठाए हैं मानो जग की सेवाओं का। मखमल रेशम का नाम नहीं, वलकल का वस्त्र देह पर है। वह वस्त्र बताता है जग को त्यागी राजा से बढ़कर है। अद्भुत है शांति मुस्कुराहट उस श्याम सलोने आनन पर। गंभीर ओज होता जैसे पानी से भरे हुए घन पर। पृथ्वी पर रखी है कमान जग उद्धारक जगवंदन की। त्रिभुवन मंडल है लोटपोट उस छवि पर कौशल नंदन की। भालुओं वानरों से वन में क्षत्रिय ने सभा सजाई है। मानो इस भांति प्रकृति द्वारा जनपति की पदवी पाई है। फल फूल पात पर ही रहती, पोशाके रसद न लेती है। गिरिखंडों वृक्षों से लड़ती, शस्त्रों को कष्ट न देती हैं। ऐसी सेनाएं सम्मुख पा सेनापति पुलकित गर्वित है। सेनाएं भी निज राजा पर आनंदित प्रमुदित हर्षित हैं। गुप्तचरों ने उसी क्षण दिया यह समाचार। एक पालकी इधर को आती है सरकार। किलकारी भर कर तभी बोल उठे कुछ कीश। अब तो यह प्रत्यक्ष है हार गया दश शीश। उन्हें लगा सीता को भिजवाया है रावण ने। इस सुघर पालकी में उसने सीता माँ को भिजवाया है यह ही सच्चा संधि पत्र जो इस अवसर पर आया है। मर गया दशानन जीते जी
घननाद पुत्र के मरने से शरणागत होने वाला है, घबराया है रण करने से। शरणागत की बात से वे हंसे पवन कुमार, बोल उठे तब आएगी सचमुच बड़ी बहार। फिर कहने लगे विभीषण से, अब क्या होगा बतलाओ तो। सांकल की एक प्रधान कड़ी उलझी है, वह सुलझाओ तो। कह दूं बतला दूं क्या है वह, जो सम्मुख आई कठिनाई। रावण भी शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई। भक्त विभीषण तनिक भी चिंता को हो प्राप्त, इससे पहले यह विषय प्रभु ने किया समाप्त। बोले हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे। इनको लंकेश बनाया था, उसको अवधेश बनाएंगे। अब तक दो भाई फिरते थे वन वन में बनवासी होकर, अब चारों भाई विचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। उसी समय वह पालकी आ पहुंची उस ठाम, बोल उठा वानर कटक जय श्री राजा राम। फिर सबने देखा है यह क्या, यह जागृति है या सपना है। सीता माता का धोखा था, यह तो रिपुवधू सुनैना है। यह वह है जिसका तेज देख चक्कर में सूर्य चंद्रमा थे। यह वह है शक्तिमयी देवी, जिससे भयभीत देवता थे। रावण की पुत्र वधू है यह, वासुकी की प्यारी कन्या है। जो आज जगत की आंखों में साक्षात बन गई करुणा है। जिसने न कभी रोना देखा, वह रानी स्वयं रो रही है। पृथ्वी के ऊपर खड़ी हुई, पृथ्वी का भार हो रही है। सारा रामादल कांप उठा उस सत की आभा के आगे। भगवान राम भी सकुचाए तेजोमय प्रतिमा के आगे। भक्त विभीषण रो पड़े, हुआ अत्यधिक क्लेश। सुध बुध सारी खो गई, देख सती का वेश। तभी सुनैना ने कहा, कर निज पति का ध्यान। तुम सब की जय हो पिता, दिन प्रतिदिन हो मान। मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना नीचा सिर किए हुए, पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया सागर है तो रखेंगे टेक भिखारिन की। आशा तो है स्वीकृत होगी, विनती यह एक भिखारिन की। करुणानिधि ने जब सुने करुणा के यह बैन, लगे भूमि को देखने तक्षण दोनों नैन। सतवंती के तेज का ऐसा पड़ा प्रभाव, बोल न सके तुरत ही रघुराई रघुराव। पृथ्वी माँ की ओट में कुछ क्षण के उपरांत, इस प्रकार कहने लगे सीतापति श्रीकांत। हे देवी तुम पर दुख देख, मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। दुर्लभ है ऐसा जग विजयी,
जिस पर सब जग को गौरव हो, वह शूरवीरता वह साहस पृथ्वी पर मिले असंभव हो। यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाद सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से, तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ। लंका की राजपतोहू का इस भांति मान कर सकता हूँ। असुरारी के जब सुने यह उदार प्रिय बैन, विह्वल हुई सुलोचना भरे अश्रु से नैन। बोली है भानुवंश भूषण, हे रघुपति रघुवर रघुराई, कह गए आप जो बात अभी वह प्राणों को है सुखदाई। औरों के लिए आप अपना सुख छोड़ रहे अद्भुत बल है। हे राम आपका यह चरित्र अति निर्मल है अति उज्जवल है। लेकिन मैं कहती हूँ मेरा सम्मान नहीं है कुछ इसमें। वे देवलोक लोक से लौट अगर परलोक निवासी पति का भी उत्थान नहीं है कुछ इसमें। वे देवलोक से लौट अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे तो इसमें कुछ संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगति न पाएंगे। एक और भी बात है कह दूं वह असुरारी, भार न लेगी शीश पे इंद्रजीत की नारी। लक्ष्मण से तपसी का पति ने सब भांति पूर्ण सम्मान किया। पूजा करते याचक आया उसको प्राणों का दान दिया। भ्राता से उसके प्राण दान ले सकती नहीं प्रमीला है। दी हुई भीख क्या लेगी यदि दे सकती नहीं प्रमीला है। लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान, मारा है घननाद को हूँ मैं अति बलवान। घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था। वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। उर्मिला और सुलोचना, ये उन दोनों का संग्राम था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसिन से रण था मेरा। निज पति को रक्षित रखूंगी यह महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी थे जो पर पत्नी हर लाया है। बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। मैं तो इस ओर अकेली हूँ उस ओर साथ में सीता है। इसलिए प्रमिला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। पति का कर शर से बिंधा हुआ आकाश मार्ग से आया था। उसने ही पृथ्वी पर लिख कर सिर का सब पता बताया था। संकेत उसी का पाकर मैं, संदेश उसी का पाकर मैं, अपना धन मांग रही तुमसे दोनों ही कर फैला कर मैं। पत्नी का पति में निरख इतना प्रेम अनन्य, पुलक उठे रघुवंश मणि बोले देवी धन्य। कह सकता कौन तुम्हें अब यह तुम निश्चर कुल की दारा हो। दारा यानी स्त्री। तुम लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा हो।
सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है। तुम इतने ऊंचे पथ पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। यह कहकर संकेत से मंगा लिया वह शीश, देने को उद्यत हुए जभी कौशलाधीश। आगे बढ़कर इस तरह बोल उठे सुग्रीव, मुझे एक संदेह है रघुपति करुणा सीव। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है। जो बात प्रकृति के है विरुद्ध, वह नहीं जचाए जचती है। लंकेश क्षमा करना मुझको, यह संशय है उपहास नहीं। लंका वाले मायावी हैं, हमको उनका विश्वास नहीं। कहा विभीषण ने तभी, यद्यपि है यह ठीक, सीधी होती है नहीं समर नीति की लीक। फिर भी मेरा यह कहना है, संशय का इसमें नाम नहीं। यह धार्मिक जग की बातें हैं, संग्राम नीति का काम नहीं। नारी के पातिव्रत का बल अनहोनी भी कर सकता है। पतिव्रत यदि हो उठे प्रबल, तो ईश्वर भी डर सकता है। उत्तर में सुग्रीव तब बोले, हे रघुराय, यह है तो इसका हमें परिचय भी मिल जाए। इस समर स्थल पर खड़े हुए बस रास्ता एक जानते हैं। विश्वास न गुप्त जगत का है, प्रत्यक्ष प्रमाण मांगते हैं। जिसने सत वहां दिखाया था, वह चमत्कार दिखलाए यहाँ। हो जाएगा विश्वास हमें, यदि कटा शीश हंस जाए यहाँ। हाँ, हंस देगा शीश भी, मत करिए संदेह। बोली वह संसार में बड़ी वस्तु है नेह। हे प्राणेश्वर के कटे शीश, आ गई बात पातिव्रत पर। ठट्ठा न उड़े इस विधवा का, बट्टा न कहीं आए सत पर। आंखें तुमको ही देख रही इस भरी सभा में आज यहाँ। इन टूटी हुई चूड़ियों की मट्टी में मिले न लाज यहाँ। आदेश तुम्हारे पर आई, रामादल में यह नारी है। अब लोक हंसाई हुई यहाँ, तो मेरी नहीं तुम्हारी है। क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। सिर ने सोचा वह पिता, वह वासुकी वह शेष। हुआ यहाँ अवतीर्ण धर, लक्ष्मण जी का वेश। कन्या हरने का लिया बदला उसने आन। मारकेश की दशा कब देती जीवन दान। इसी बात पर सर हंसा अट्टहास के साथ। कांप उठा पृथ्वी गगन, उमड़ उठा जलनाथ। कुछ क्षण का वह दृश्य था, मुस्काए जगदीश। झुका शीश सुग्रीव का, हंसा असुर का शीश। तभी सुनैना ने उसे उठा लिया साल्हाद। रघुराई को फिर दिया ऐसा आशीर्वाद। हे जगदीश्वर हे कौशलपति, सच्चाई जग को प्यारी है। कौशल जिस तरह तुम्हारा है,
लंका उस तरह तुम्हारी है। युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों पर। यह नाम जपेंगे भक्त सदा, मन की माला के मनकों पर। लंका में वह आ गई लेकर पति का आशीष, पहुँचाने को यहाँ तक आए थे कुछ कीश। बस अब केवल यह कहना है, चंदन की चिता तैयार हुई। वह दृश्य देखने के निमित्त सागर पर भीड़ अपार हुई। ज्वाला में दो भौतिक शरीर जिस समय जले इस भूतल पर, पति पत्नी दोनों प्रेम सहित मिल गए तभी नभ मंडल पर। गुप्त शक्तियों ने किया ज्यों ही कीर्ति बखान, कण कण सारी प्रकृति का गा उठा यह गान। जय श्री राम। तो इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। कल एक बार फिर लंका कांड का ही अगला अध्याय लेकर हाजिर रहूंगी। अब है अहिरावण की बारी। तो अगला अध्याय है अहिरावण वध। तो आप जानते होंगे अहिरावण कौन थे? अगर नहीं तो अगले अध्याय में आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए आपसे विदा।